न्यूज़ 18 इंडिया। और इसके साथ ही हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के एक विधायक मंत्री बन सकते हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है जहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है और बीजेपी के विधायकों का एमएलसी के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसमें नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार अपना दावा पेश करने के लिए फिर से सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सचिवालय से होते हुए, बीजेपी दफ्तर से सचिवालय होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक ये रास्ता पहुंचता है, जहां पर बीजेपी के तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब सरकार, नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और ये तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। और जब बैठक शुरू होगी उसके बाद फिर यहाँ पर नीतीश कुमार चुने जाएंगे। ये बताइए आप लोग को क्या आदेश दिया गया है? यहाँ पर जो पार्टी में अधिकृत किए गए हैं वही बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे। आप भी तो विधायक हैं, आप भी तो विधायक हैं। विधायक मंत्री बनाया जा रहा है, किन किन को मंत्री बनाया जा रहा है? तो ये जो विधायक हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जाएंगे मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होनी है और उससे पहले जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए ये सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी अपने काफिले के साथ, विनोद तावड़े जो हैं मौजूद हैं, सम्राट चौधरी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। काफ़ी खुश नजर आते हुए जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं उनका काफिला धीरे धीरे अब पहुंच रहा है मुख्यमंत्री आवास। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री आवास के बाहर की है जहां पर एक बार फिर से बीजेपी के विधायक आज पहुंच रहे हैं। 2020 में सरकार बनी थी बीजेपी के साथ और उसके बाद जब गठबंधन टूट गया था तो फिर नवल जी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नवल जी क्या कहेंगे? अरे हमारा नेता विधानमंडल सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं। तो ये नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहनवाज हुसैन यहाँ पर गाड़ी में मौजूद हैं, पीछे तमाम नेता विधायक ये बैठे हुए हैं, गाड़ियों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब एक बार फिर से नई सरकार गठन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये लंबा किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी है तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास में अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो अब अगली सरकार कैसे चलेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, वो तो तैयार हो चुका है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे जो बीजेपी कोटे से होंगे और साथ ही एक जीतन राम मांझी की पार्टी प्रतिक्रिया आई है जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया।
दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी। आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोकदल का राजकाज हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022 लाल जी की जयंती थी हिसार में। उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहाँ पर नेता थे सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है
कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। गिरगिट से तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार को जयराम रमेश। मैं तो प्रारंभिक संबोधन में ही उनकी आलोचना कर चुका हूं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया। तो क्या जैसा कह रहे हैं कि सारा दोष कांग्रेस के ऊपर है, आपके आरजेडी से कोई दिक्कत नहीं थी? आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा, और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। तो जो ये सारे कंसर्न्स थे कांग्रेस को लेकर के, तो जब मीटिंग हुई थी तो काफी दिन बीत चुका है, कभी क्या कन्वे नहीं किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा या आपकी पार्टी? उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था। सितंबर के बाद वो 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए, उसके बाद फिर बेंगलुरु में मीटिंग बुलाएगी, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए, फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं वो कांग्रेस की शर्तों पे काम करें। तो क्या ये जो अलायंस है केवल लोकसभा चुनाव को लेकर के है? नहीं, ये लोकसभा और इस अलायंस में को हम पहली बार नहीं है, ये लोकसभा के लिए फिर विधानसभा के लिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले राम राज्य इन अयोध्या मतलब अयोध्या में राम राज्य की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन अब आया राम गया राम की बात बिहार में नजर आ रही है। वो तो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कहने की क्या मतलब ये जरूरत है? उप मुख्यमंत्री पर क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए ये आज इतने भर के लिए है जो जयराम रमेश जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कमेंट किए हैं, ये है। अब शाम को ओथ हो जाने दीजिए, उसके बाद कल भी बात करेंगे, परसों भी बात करेंगे। आपको मतलब आरजेडी से कोई परेशानी नहीं थी? जो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरा जो संबोधन है, जो मेरा एड्रेस है आपके साथ कन्वर्सेशन है, वो जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो वक्तव्य जारी किया उसको लेकर। थैंक यू वेरी मच। सर एक बार बस प्रतिक्रिया इस पर दे दीजिए, जो अभी मौजूदा जैसे इस्तीफा दे दिया, जो भी शेयर अभी आप कर सकें उस चीजों को लेकर। मैं सिर्फ उसी तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूँ। ये सारा घटनाक्रम पटना में है और पटना में आपकी टीम जो है गेट के बाहर खड़ी हुई है।